धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बाबरी मस्जिद, अब बाबरी मस्जिद भी नहीं कही जा सकेगी, बल्कि उसे हम मस्जिद भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब में बदलाव करके बताया है कि वो कोई मस्जिद नहीं है, 3 गुंबद वाली एक संरचना थी। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया है, और जो हाल फिलहाल के अभी चुनावी नतीजे सामने आए हैं, क्या उनसे इस घटना का, जो एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब में बदलाव किया है, उससे कोई लेना देना है? पूरे के पूरे इतिहास को, जो इन्होंने ताला खुलवाने से लेकर बाबरी मस्जिद तोड़ने तक का लिखा गया था 12वीं की पुरानी किताब में, उसको हटा दिया है। उसके बाद जो दंगे बवाल हुए थे, उससे जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, उस सब को भी हटवा दिया है। क्यों किया गया है ऐसा, और इसके और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम पूनियानी जी। तारुफ के तौर पर, परिचय के तौर पर उनका नाम ही काफी है, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया के अंदर उनको पढ़ा और सुना जाता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं पॉलिटिकल सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि अभी चुनावी नतीजा है। 4 जून को प्रधानमंत्री ने शपथ ली, 9 जून को स्पीकर का भी चुनाव हुआ नहीं है। संसद में अभी सदस्यता की जो शपथ है वो सांसदों को दिलवाई नहीं गई है। तमाम चीजें चल रही हैं, और उसी बीच ये खबर सामने आ जाना आज क्या कहलाता है? इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं? देखिए, ये जो पूरी किताबों को बदलना, ये आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा रहा है। ये खबर तो अभी आई है, पर मैं आपको जानकारी दे दूं, 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और एमएचआरडी मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी, तब से उन्होंने इतिहास को ऐसा मोड़ देने की शुरुआत की किताबों में, जिससे कि मुसलमानों की ज्यादा बदनामी हो, और भारत के जो मध्यकालीन युग में जो हिंदू मुसलमान राजाओं का मेल जोल था, उसके बदले मुसलमान राजाओं को एक आक्रामक रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये उनका एजेंडा एक। एजेंडा उनका दो ये है कि प्राचीन काल में जो मनुस्मृति के मूल्य थे, उनका गौरव करना, और ये बताना कि पूरा ज्ञान हमारे पास था, पूरा ज्ञान वेदों में है। ये बाहर से जो आया है वो उसमें कुछ नहीं है, आइंस्टीन में कुछ नहीं है, न्यूटन में कुछ नहीं है, डार्विन में कुछ नहीं है। और तीसरा उनका उद्देश्य ये बात को बताना है कि हमारे प्राचीन काल से ही हम एक बहुत विकसित समाज थे, और जबकि हमारे पास बहुत उपलब्धियां थी, ये मुसलमानों ने आके हमारी उपलब्धियों को समाप्त कर दिया, और इसलिए हमको वापस अपने गौरव को प्राप्त करना है। ये उनका राजनीतिक एजेंडा है किताबों के माध्यम से। और एक बात बता दूं आपको, एनसीईआरटी की किताबों के पहले भी आरएसएस की शाखाओं में यही नैरेटिव चलता है। आरएसएस के द्वारा जो चलते हैं स्कूल, एकल एकल विद्यालय, यही नैरेटिव चलता है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी आरएसएस बीजेपी के कब्जे में आ गया है, वो भी इसी प्रकार का नैरेटिव चलाता है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि पूरा का पूरा जो आरएसएस का काम है वो देश प्रेम का काम है, वो, और बाकी लोग जो उससे अलग हैं उनको वो देशद्रोही बताने की कोशिश करते हैं, अलग अलग पहलुओं में। आजादी का आंदोलन हो, या मध्ययुगीन काल हो, या प्राचीन काल हो, वो खुद का गौरवान्वन करना चाहते हैं। ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। और यही बात अगर अगली पीढ़ी तक जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, इनका हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत होगा, इनकी खुद का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स मजबूत होगा। ये उनका मुख्य एजेंडा इस किताबों के बदलाव में है। लेकिन जो ये बदलाव हुआ सर, इसमें ना वो मस्जिद बता रहे हैं, बाबरी मस्जिद तो छोड़ ही दी है उन्होंने, मस्जिद भी की नहीं कह रहे हैं कि उस बिल्डिंग को वो मस्जिद भी मान ले, कह रहे 3 गुंबद वाली कोई इमारत थी, कोई संरचना थी। तो जब वो मस्जिद ही नहीं बता रहे हैं उसको, तो उनका जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है वो आगे कहाँ बढ़ पाएगा? जो तमाम नफरत की राजनीति है उनकी आगे चल कहाँ पाएगी? अगर वो उसे मस्जिद बताते कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बता दिया गया, तब तो उनकी चीजें ठीक रहती, उन्हें नुकसान ही होगा ना इससे। तो वो इस बात को छुपाना चाहते हैं कि मस्जिद थी और इन्होंने मस्जिद को तोड़ा, और मस्जिद के तोड़ने के साथ बहुत ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला है, और ये हमारे दर्शकों को समझना बेहद जरूरी है। असल में वो अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन दिखाना चाहते हैं, और इस आरोप से शायद बचना चाहते हैं जो सर ने भी कहा है कि उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है। मैं चाहूंगा इस पहलू पर आप थोड़ा डिटेल में और जानकारी दें सर। जी, देखिए, जैसे ये 1528 में ये मस्जिद बाबर के जनरल मीर बाकी ने बनवाई थी, और तब से ये एक मस्जिद के रूप में है। अब अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जब फूट डालो और राज करो की नीति को लगाया, तो उसमें मिसेस एएफ बेवरिज, जो अयोध्या का बजट गजट जिन्होंने लिखा, अयोध्या का गजट, तो गजट में बाबरी मस्जिद लिखने के साथ
उन्होंने वहाँ एक ये फुटनोट दे दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर था। ये उन्होंने फुटनोट दे दिया और उसी से प्रेरणा लेकर जो हिंदू सांप्रदायिक तत्व 1856 से उन्होंने इस जगह पर आक्रमण करना चालू कर दिया, बाहर राम चबूतरा बनवाया और वहां से अंग्रेजों की प्रेरणा से ये बैरागियों ने हमला किया। फिर वो कोर्ट ने उस पर एडजंक्ट लाया और 1885 में एक मामला कोर्ट में है और उसमें जो मिल्कियत है, ये मालकियत जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। ये अभी तक उसमें क्लियर था। इसके बारे में 1885 का जो कोर्ट जजमेंट है वो क्लियरली बताता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये मस्जिद है। और वो जो राम चबूतरा इन्होंने बनवाया था जबरदस्ती से, वो मस्जिद के बाहर के एरिया में है। ये उसका इतिहास, मतलब ये बाबरी मस्जिद थी। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं कि भगवान राम का जन्म हुआ, अभी आखिर में मैं फिर इस पे आऊंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बता देता हूँ, वो बिल्कुल असंतोषजनक था। उसने लॉ को नहीं लिया और भावनाओं के आधार पर जजमेंट दिया। फिर भी उन्होंने बताया कि 1949 में जो मस्जिद में राम लल्ला की मूर्तियां रखी गई वो अपराध था। वो मानता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि राम लल्ला की मूर्तियों को वहां रखाया गया, यानी वो प्रकट हुई, ऐसी नहीं थी। फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो भी एक अपराध था। अब ये और बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट इतना बोल के जजमेंट देने से बच जाता है कि ये अपराधियों को सजा दो, तो वो तो अभी भी कोर्ट पे हैं। जो जैसे आपको याद दिला दूं, आडवाणी जी का जब राष्ट्रपति बनने का मौका आया था तो उस समय इस मुद्दे को सामने ले आए, क्योंकि अभी ये मोदी जी को आडवाणी जी नहीं चाहिए थे, तो बोले इन पे तो एक केस चल रहा है और वो बाबरी मस्जिद का मुकाबला ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया हुआ है। जी सर। और तीसरी बात बताऊं कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये भी कहता है भगवान राम का जन्म वहां हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये भी कहता है कि वहां कोई मंदिर था, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। और एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ जो छिपाई गई है, अभी अभी छिपाई गई है। राम मंदिर के निर्माण के समय जो खुदाई हुई उसमें वहां एक बौद्ध विहार के अवशेष मिले। ये बात आपने ज्यादातर इसको पॉपुलराइज नहीं किया। ये बौद्ध विहार अवशेष मिले, उसको वहीं के वहीं ये कर दिया गया। और एक खुदाई में वहां बहुत सारी ये जो पोर्सलिन के बर्तन हैं और कांच की चूड़ियां हैं, ये उस जगह पर मिली। ये जो स्पष्ट रूप से बताता है कि ये कोई हिंदू एरिया नहीं है। और अंतिम बात कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में एक मजेदार बात आपको बताता हूँ कि अगर भगवान राम का जन्म वहां हुआ होता था जहाँ उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो उस समय महानतम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास उसके 10-15 साल आगे पीछे रहते थे। और ये भी बता दूं, भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने कितना महान लिटरेचर लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखी है कवितावली के नाम से। उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मेरे भगवान के मंदिर को तोड़ा गया। उसका उलट है ये कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कह बहु, मांग के खाइबो मसीत मसोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। यानी ये तो मुझे निष्कासित कर दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मस्जिद में जाकर हो जाऊंगा और भगवान राम की सेवा करता रहूंगा। ये वास्तविकता है। और एक अभी फिल्म आई थी राम के नाम, आनंद पटवर्धन की, लोगों ने जरूर देखना चाहिए। अब आनंद पटवर्धन जब गए अयोध्या राम मंदिर के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो मजे की बात यह है उनकी पहली समस्या आई कि राम मंदिर है कौन सा, क्योंकि वहां करीब 20-25 राम मंदिर हैं। और आनंद जी ने सभी पुजारियों के मंदिरों का इंटरव्यू लिया और सभी पुजारियों से पूछा कि आपका मंदिर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, और सभी पुजारियों ने एक ही जवाब दिया, मेरे मंदिर में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। अब ये बात अगर ली जाए तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक एजेंडा था ताकि मस्जिद तोड़ा जा सके, लोगों में लोकप्रियता बनाई जा सके। मुसलमान राजाओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। और राम मंदिर के नाम पे इन्होंने पिछले 3-4 चुनाव जीते। अब ये बात और है कि इस बार राम मंदिर बनाया, उसका कोई प्रभाव चुनाव क्षेत्र में नहीं हुआ। उसी पे आना चाहता हूँ।
मैं उसी पे आना चाहता हूँ। क्या अयोध्या में जिस तरीके से इनकी करारी हार हुई है, अवधेश प्रसाद वहां पे जीत गए हैं, इनका शाम दाम दंड भेद कुछ भी वहां पे काम नहीं आया, तो उसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि भाई इस आरोप को ढोने से क्या फायदा कि हमने मस्जिद तोड़ी थी, जो सीना चौड़ा कर करके बताते थे कि हमने तोड़ा है, हमने कलंक मिटाया है। अब उस बात को ये क्यों मिटाना चाह रहे हैं, क्यों भुलाना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप अयोध्या के वासियों से जाके पूछें, मैं तो पहले भी बहुत बार गया हूँ और कई बार मैंने देखा है कि अयोध्या की जो वासी हैं, वो बहुत दुखी और त्रस्त हैं। बार-बार ये कुछ कैंपेन चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, व्यापार डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं एक बार गया था, तो वहाँ के ज़्यादातर व्यापारी अयोध्या से बाहर जाके व्यापार करते थे। दिन में बाहर जाके व्यापार करना, रात को वापस घर में आना। और अभी जो उन्होंने राम पथ बनाया, उसमें 31 घर तोड़े गए, 8 मंदिर तोड़े गए, 7 उसमें ये तोड़े गए, दरगाहें तोड़ी गई। अब इतना सब होते हुए अयोध्या के लोगों का जिंदगी तो पूरी त्रस्त हो गई है। उन्हें मालूम है भगवान राम तो हमारे दिल में रहते हैं और उसके पीछे जो राजनीति चल रही है उससे हमको कुछ नहीं मिला। मिला तो बीजेपी को मिला और हम तो अभी अभी उससे पूरे त्रस्त हैं। इसीलिए वहाँ देखिए कि वो मंदिर तोड़ने के बाद भी, मंदिर के नाम पे सब राजनीति करने के बाद भी इनका कैंडिडेट वहाँ से हार गया। अब इनका कैंडिडेट वहाँ से हार गया तो मैं थोड़ा सा, वो तो शायद आप भी पूछने वाले होंगे, पहले ही बता दूं कि अयोध्या वासियों को ही बीजेपी के फॉलोअर्स गालियां दे रहे हैं जी जी। कि भाई क्योंकि आप अब वो हिंदू नहीं रहे ना सर, वो हिंदू नहीं रहे, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वोट दिया है। कहा जा रहा है कि आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ 1 रुपए की भी चीज नहीं खरीदना, हम्म। प्रसाद घर से ले जाओ, पानी घर से ले जाओ और वहाँ के व्यापारियों से कुछ मत खरीदो। और मजे की बात यह है कि वहाँ ज्यादातर व्यापारी जो आके बसे हैं वो गुजरात से हैं। अगर मैं ये जब कह दीजिएगा खैर, एक हिंदू चुनाव हारा, दूसरा जी। हिंदू चुनाव जीता और हाँ। पूरे अयोध्या के वासियों को वो लोग बदनाम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ठीक है। क्या इसी हार की वजह से, क्योंकि फैजाबाद का नाम तो पहले ही अयोध्या कर दिया, ये अलग बात है कि हार के बाद अयोध्या हटाकर हेडिंग में दिखाने लगे तमाम चैनल वाले कि फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार हो गई है। अब इसके मतलब बहुत सारे निकलते हैं, लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझना ये चाहता हूं कि फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, अब बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद भी नहीं रहने दे रहे हैं, मस्जिद भी नहीं रहने दे रहे हैं, तो ये बताना क्या चाह रहे हैं? 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये उसे? ये वो बताना चाहते हैं कि हमने कोई अपराध किया ही नहीं था, हमने हम्म। कोई मस्जिद को तोड़ा नहीं था, हम साफ सुथरे आदमी हैं। जैसे अभी भागवत जी बयान देते हैं तो लगता है कि बिल्कुल सफेद तीनों पॉल से धुला हुआ शर्ट पहन के आए हैं, ऐसा हम्म। उनका जो रहता है कि हम तो हाँ। बेदाग लोग हैं। और जी। अपने अपराधों को छुपाने के लिए जो उनका तरीका है, ये हम्म। उन्होंने तरीका ढूंढ के निकाला हुआ है। उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं ये, पूरे हम्म। इतिहास को वैसे ही मोड़ देंगे कि भाई जो देश है उन्हीं के कारण है, जो देश का प्रगति हुई है उन्हीं के कारण हुई है। क्या इसको चुनौती दी जा सकती है, इस तरीके से पूरे इतिहास को मिटा देना और सिर्फ अपना इतिहास पढ़ाना कि हमने कैसे कैसे आंदोलन चलाया, कैसे कैसे हमने वहां पे मंदिर बनाया और 500 साल बाद फिर से वहां पे राम मंदिर खड़ा कर दिया? इसको चुनौती दी जा सकती है किसी अदालत में? देखिए, दो तरीके से इसको चुनौती दी जा सकती है। पहला और सबसे बड़ा काम ये है कि लोगों के बीच में छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ और आपके जैसे वीडियो प्रचलित किए जाएँ, जो हम्म। अयोध्या के इतिहास को 10-15 मिनट में ठीक से, ईमानदारी से स्रोतों के साथ बताएँ। और हम्म। दूसरा, कोर्ट में भी इसका, मेरे ख्याल से तो कोर्ट में भी इसको चुनौती दी जा सकती है कि ये जो हम्म। जानकारी दी जा रही है, ये हम्म। अधूरी है, ये भ्रमित करने वाली है और इससे जो जान वास्तविक सत्य है, वो सत्य को हम्म। छुपाया जा रहा है। इस आधार पे चुनौती देना, खासतौर से बाबरी हम्म। मस्जिद के मामले में, तो बहुत हम्म। आसान है। जो इनके साथ हैं एनडीए में शामिल, जिनकी बैसाखियों के दम पर फिलहाल ये भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, कितने दिन चलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या वो भी इस खबर के सामने आने के बाद आपको लगता है कुछ बोलेंगे या उन्हें मतलब ही नहीं देश में चाहे कुछ भी इतिहास पढ़ाते रहो? देखिए अकरम भाई, सबसे दुख की बात यह है कि ये जो इनके साथ लोग आते हैं बीजेपी के साथ, उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। उनको हम्म। खुद की राजनीति, खुद का स्वार्थ, खुद का पावर, खुद का पैसा, हम्म। इसके बाहर नहीं दिखता। नीतीश कुमार को बिहार के लिए कुछ चाहिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, हम्म। नायडू को आंध्रा के लिए चाहिए। बाकी जो नीतियां चलाएंगी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके हम्म। बारे में ये पार्टियां बिल्कुल ख्याल नहीं करती। अब हम्म। 1998 से देखिए, वाजपेयी सरकार थी, पर हम्म। नीतियां तो ज्यादा बीजेपी की चलती थी। अभी अभी हम्म। ये बड़े गर्व से कह रहे हैं, पहले भी एनडीए था, अभी भी एनडीए है, आगे भी एनडीए रहेगा। बच्चा और बच्चा एनडीए, जानता था। और बच्चा बच्चा जानता है। और कौन सी एनडीए के बाद बीजेपी के सिवा किसकी कोई पॉलिसी चलती है? तो ये बीजेपी एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना, रोड हम्म। रोलर होता है,
बाकी अपने जो उनके साथी हैं उनको दबा के रखते हैं और खुद की नीतियों को मजे से लगाते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा राजनीतिक तौर पे, और मैं इसी में सवाल बढ़ाना चाहता हूँ। प्रेरणा स्थल जो संसद में बनाया गया है और उसको बनाने के लिए बहुत सारी मूर्तियों को विस्थापित किया गया है, तो उसके जरिए भी इन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वास्तव में देखिए तो वहाँ ये बाबरी मस्जिद तोड़ने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जो जगहें थी वहाँ, जो सीता की रसोई के नाम से दशरथ भवन, ये बाकी चीजें वहाँ थी, उसको भी तोड़ा गया। वास्तव देखा जाए तो वास्तविक, और अभी अभी फिर से राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने करीब 8 मंदिरों को तोड़ा वहाँ। तो ये तो इतिहास के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे लोगों की भावनाएं इसमें क्यों नहीं जग रही मुझे नहीं पता, क्योंकि भावना जगाने के लिए भी कुछ तो भी ऐसी ताकतें चाहिए जो इसके पीछे चलें, पर बाकी कोई इसमें कुछ करता नहीं है। और ये मजे से अपना एक बहुत असरदार तरीके से, और उनका क्योंकि वर्चस्व, दबदबा, तानाशाही बहुत बढ़ी हुई है, उनके कार्यकर्ता बहुत हैं। आरएसएस के आज देखिए लाखों कार्यकर्ता क्या प्रोपेगेट करेंगे, ये करेंगे कि वो विवादित ढांचा था, तीन गुंबद थे, वो राम मंदिर वहाँ क्योंकि वहाँ था इसलिए राम मंदिर को बनाना पड़ गया। राम मंदिर वहां पे था, विवादित ढांचा हटा दिया गया, राम मंदिर फिर से बना दिया गया। ये जो एनसीईआरटी होता है, इनके अपने लोगों का कोई विवेक नहीं होता, ये सिर्फ क्या चाबी के गुड्डे होते हैं? आपने एनसीईआरटी के लोगों पे क्या अध्ययन किया है? देखिए अकरम भाई, क्या हुआ है कि आरएसएस केवल राजनीतिक तौर पे राज नहीं करता। ये हमारे जो बाकी संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी, शिक्षा के केंद्र, उसमें आरएसएस के लोग काफी मजबूती से भरे गए हैं। वाइस चांसलर्स हो, प्रोफेसर्स हो, और जो पद खाली हो रहे हैं पिछले 10 साल से, उनकी पहली क्वालिफिकेशन भरने की ये है कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपका ज्ञान कितना है, आपने कैसे डिग्री प्राप्त की, जो हम इंटरव्यू में यूनिवर्सिटीज में पूछते हैं, उसकी अब कोई जगह नहीं है। पहले तो आपकी विचारधारा है कि आप हिंदू राष्ट्र को मानते हो या भारतीय संविधान को मानते हो। हिंदू राष्ट्र को मानते हो तो आपका अपॉइंटमेंट हो गया। ये तरीके वाले लोग क्या इतिहास लिखेंगे और क्या सच्चाई को बताएंगे सामने? 2024 के जो नतीजे आए उसके बाद से हिंदुत्व और वो जो नारे लगाए जाते थे, वो तमाम चीजें तो गायब हैं ही हैं। भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती थी, वो भी अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में शायद डाल दी गई हैं। ये ठंडे बस्ते में गई हैं या फिलहाल के लिए छोड़ी गई हैं, या किसी वक्त का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, आपकी जो तीसरी बात है, वक्त का इंतजार किया जा रहा है, वो ज्यादा सही है। एक तो दूसरा क्या हुआ कि अभी इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों, भले ही वो पूरे जीते नहीं, उन्होंने लोगों के मुद्दे को रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया कि हमारा मुद्दा राम मंदिर नहीं है, हमारा मुद्दा ये गाय बीफ नहीं है, हमारा मुद्दा है नौकरी, बेकारी, महंगी हुई चीजें, नीट के पेपर का लीक होना। ये इन्होंने जनता के सामने सफलतापूर्वक लाया है। तो ऐसे समय पे वो अपने हिंदुत्व का एजेंडा लाएंगे तो मुंह की खाएंगे। तो इसलिए वो अभी चुप हैं इसके बारे में। वैसे भी उनको जो अगला मुद्दा यूसीसी का लाना है, आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, आर्टिकल यूसीसी को लाना है। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा देख रहे हैं पानी कितना गहरा है, नायडू और नीतीश का विवेक कितना जागता है, उसको देखने के बाद अपने रास्ते पर आ सकते हैं। बिल्कुल आपने, लेकिन अगर नीतीश कुमार की भाषा में बात करें तो अंतरात्मा अभी फिलहाल सोई है, शायद हो सकता है जाग जाए। जागेगी तो क्या कुछ होगा, या जागने से पहले बीजेपी जेडीयू का तहस नहस करके रख देगी, जैसे उसे शिवसेना और एनसीपी और तमाम दूसरी पार्टियों के साथ किया है, और टीडीपी का भी शायद ये हश्र कर दिया जाए। और इसी डर की वजह से ये लोग झुनझुने जैसे मंत्रालय लेकर भी खामोश बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।